इसके पहले हम लोग रियो शिखर सम्मेलन के बारे में देखें। यह सम्मेलन 1952 ईस्वी में ब्राजील में जी जेनेवा नामक शहर में हुआ, जिसे प्रायः पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने रियो प्लस समिट देखे, जो 20 वर्षों बाद पुनः एक समझौता हुआ और उसी शहर में हुआ। उस समझौता का एक देखा जाए तो जो भी निष्कर्ष या कंक्लूजन निकले थे उस पे बात की गई थी। अब हम एक और समझौता के बारे में देखेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके जहां से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। यह एक देखा जाए तो इंटरनेशनल संधि है, यानी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से जो ओजोन यानी कि जो ओजोन को क्षय करने वाले पदार्थ हैं, पासिंग आउट द प्रोड्यूसन ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस एंड द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ओजोन डिप्लीशन, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता है जो ओजोन को क्षय करने वाले पदार्थ हैं उन यानी कि जो ओजोन को क्षय करने वाले पदार्थ हैं उनके उत्पादन को चरणबद्ध यानी कि एक क्रम के अनुसार उन परतों को, यानी कि जो ओजोन की परत को क्षय पहुंचा रहे हैं उन पदार्थों को उत्पादन में रोक लगाने से संबंधित है। यह सहमति देखा जाए तो यह सहमति 16 सितंबर 1987 ईस्वी को सहमति हुई। सहमति 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई और जनवरी 1989 ईस्वी में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से जो भी ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ हैं, जो भी ओजोन को हानि पहुंचाने वाले गैस हैं, उन गैसों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके यानी कि स्टेप बाय स्टेप कम करके रोक लगाने और उनकी जो उत्पादन है उसको कम करने योग से वैश्विक स्तर पे 1 जनवरी 1979 ईस्वी को आपस में सहमति बनी और 1 जनवरी ये 16 सितंबर 1987 ईस्वी को आपस में सहमति बनी और 1 जनवरी 1989 ईस्वी को इस पे इम्प्लीमेंट किया गया। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से ओजोन परत को जो भी क्षय कर रहे हैं गैस या पदार्थ उसको कम किया जाए, उसके उत्पादन पे रोक लगाया जाए। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक समझौता यानी कि प्रस्ताव पारित की गई 16 सितंबर 1987 ईस्वी को एक प्रस्ताव पास किया गया और 1 जनवरी 1989 ईस्वी को उस प्रस्ताव को लागू किया गया। इसे हम प्रायः मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। यह ओजोन की सुरक्षा से संबंधित एक समझौता है। ओडीएस, जिसे प्रायः ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है। ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिसे प्रायः ओडीएस के नाम से भी जाना जाता है। इसे ओजोन के क्षय करने यानी कि ओजोन को हानि पहुंचाने वाले यानी कि ओजोन को क्षय करने वाले मानव निर्मित गैस हैं जो ओजोन परत तक पहुंचते ही ओजोन को नष्ट कर देते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिसे प्रायः ओडीएस कहते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर मेड बाय मैन गैस दैट destroy ओजोन once they reach ओजोन लेयर। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इंक्लूडिंग, यानी कि ओजोन को क्षयकारी पदार्थ जिसे ओडीएस कह रहे हैं और मानव निर्मित गैस है। यह गैस जब ओजोन के संपर्क में आता है तो ओजोन को अधिक मात्रा में नष्ट करता है। उसके कुछ नाम है जो इस प्रकार हैं: क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन।
यानी कि कार्बन के संबंधित जो भी गैसें चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो या हाइड्रोफ्लोरोब्रोमोकार्बन हो या ब्रोमोफ्लोरोकार्बन हो, कार्बन से संबंधित जो भी जिसके अंत में कार्बन यानी कि सी लगा हुआ है वह गैस ओजोन को क्षति पहुंचाती है। उसके हैलोजन, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। एक बार पुनः देंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफ्रोमो। यह तो गैस थे जो ओजोन को क्षय पहुंचाते थे। उसके उत्पादन यानी कि उन गैसों को उत्पादन पे रोक लगाने के लिए कुछ प्रतिबंध लागू किया गया, उसे चरणबद्ध तरीके से कम करने का प्रयास किया गया। अब ओजो यानी कि ओडियस, जिसे प्राय ओजोन डिप्लीशन सब स्टेंस के नाम से जा रहे हैं, कि यह इसके इसके उत्पत्ति के सोर्स क्या है, कहाँ से ओजोन क्षयकारी पदार्थ उत्पन्न होते उसके बारे में हम जानेंगे। रेफ्रिजरेटर और जो भी रेफ्रिजरेटर और वाहन के जो एयर कंडीशनर है उसके माध्यम से जो गैस उत्पन्न होती है, यानी कि एसी में से जो गैस उत्पन्न होती, वाहनों के धुआं से जो गैस उत्पन्न होती वह ओजोन को नष्ट करते हैं। इसके साथ फोम उड़ने वाले एजेंट, विद्युत उपकरण में प्रयोग होने वाले घटक, औद्योगिक विलायक जैसे पेंट पॉलिश, सफाई करने वाले डाई क्लिनिक, एरोसॉल स्प्रे, धूमकारी। यानी कि देखा जाए तो एरोसॉल पोलेंट सॉल्वेंट फॉर क्लिनिक। उसके बाद तो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्लिनिक, यानी कि जो भी विभिन्न प्रकार के गैस उत्पन्न हो रहे हैं वाहनों के माध्यम से, घरों में प्रयोग किए जाने वाले एसी के माध्यम से, विद्युत उपकरण के घटक जो भी विद्युत उपकरण बना रहे हैं, जैसे अगर विद्युत उपकरण के दौरान जो भी गैस बनाने में उत्पन्न हो रहे हैं, उसके साथ औद्योगिक बिलाई जिसमें पेंट या इत्यादि को घोला जाता, और उसके साथ साथ साफ करने वाले डाई क्लीनिंग के रूप में एरोसॉल यानी कि विभिन्न गैसों के मिश्रण के माध्यम से जो स्प्रे उत्पन्न होता है उससे भी होगा, धुएं धूमकारी यानी धुएं के माध्यम से भी होगा।